पंजाब का अहम ब्यूरोक्रेट नैब के शिकंजे में। आपको अहम खबर दे रहे हैं, वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब तहकीकात का आगाज हो चुका है। नैब लाहौर ने ताहिर खुर्शीद को 8 जुलाई को तलब कर लिया है। नैब की जानिब से तलबी के अहकाम जारी किए गए। उस्मान अलीम है हमारे साथ। जी उस्मान। जी बिल्कुल, सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट हैं ये, जिनके खिलाफ नैब ने बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। पंजाब के अहम ब्यूरोक्रेट और वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब लाहौर ने बाकायदा तौर पर तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। नैब लाहौर ने ताहिर खुर्शीद को 8 जुलाई को बरोज जुमेरात ज़ाती हैसियत में जो है वो तलब किया है। ताहिर खुर्शीद पर बतौर सेक्रेटरी मवासलात मुबैना तौर पर आमदन से ज़ायद असासाजात बनाने की शिकायत पर कार्रवाई का आगाज किया गया है, जबकि ज़राए का ये कहना है कि ताहिर खुर्शीद पर सेक्रेटरी मवासलात होते हुए मुबैना तौर पर मनपसंद अफराद को करोड़ों रुपए के ठेके दिलवाने का इल्ज़ाम है। नैब लाहौर ने मुख्तलिफ हुकूमती इदारों से ताहिर खुर्शीद के असासाजात की तफसीलात जो हैं वो भी मांग ली हैं, जबकि नैब लाहौर की जानिब से FBR, महकमा एक्साइज, महकमा रेवेन्यू समेत मुतादिद इदारों को खतूत जो है वो अरसाल किए गए हैं कि इनके नाम पर जितने भी असासाजात मौजूद हैं उनका तफसीली रिकॉर्ड जो है वो नैब लाहौर को जमा करवाया जाए। ताहिर खुर्शीद के खिलाफ मौसूल शिकायत के मुताबिक इन्होंने अपने मौजूदा वसाइल से खतीर असासाजात बनाए, जिन पर तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज किया गया है। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। बड़ी अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब का अहम ब्यूरोक्रेट नैब के शिकंजे में आ चुका है। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ताहिर खुर्शीद, जिनके खिलाफ नैब तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। क्या क्या इल्जामात हैं नैब की जानिब से, क्यों तलबी के अहकाम जारी किए गए? साउद भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है। साउद बताइएगा। आज बिल्कुल ताहिर खुर्शीद और अल मशहूर टीके जिनको कहा जाता है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में, उनके खिलाफ एक अहम एसेट्स केस शुरू किया गया है। नैब जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि ताहिर खुर्शीद के खिलाफ मुतअद्दिद दरखास्तें वक्तन फवक्तन मौसूल हुई कि उन्होंने मुख्तलिफ रिसोर्सेज के थ्रू जो उनके आमदन से ज़ायद असासाजात शो होते हैं अपने एसेट्स बनाए हैं, जिनका उनके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा। नैब ने इस हवाले से तमाम जो मालियाती इदारे हैं, ख़ास तौर पर जो एक्साइज डिपार्टमेंट और LDA है, उससे रिकॉर्ड तलब किया है कि बताया जाए कि ताहिर खुर्शीद के पास कितनी कीमती गाड़ियां मौजूद हैं या उनकी जो प्रॉपर्टीज मौजूद हैं लाहौर के अलावा दीगर जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं इसके अंदर, इसका तमाम तर रिकॉर्ड जमा करवाएं। ताहिर खुर्शीद के खिलाफ पहले भी शिकायत नैब लाहौर में मौसूल हुई, लेकिन क्योंकि इसके सबूत नैब के पास नहीं होते थे, लेकिन इस दफ़ा नैब जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इस पर काम हो चुका है। जितने भी जो एसेट्स केस के हवाले से नैब अब चेक कर रहा है, उसमें खास तौर पर जो एक नई बात है वो ये है कि ताहिर खुर्शीद का जो रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है, इसमें ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि तमाम का तमाम जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है वो नैब को फराहम किया जाए। जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि साउद अभी तलबी के अहकाम जारी किए गए हैं, तो उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया और क्या रोशन इम्कानात है कि गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है? देखिए ना, ताहिर खुर्शीद के खिलाफ ये अभी एक CV चल रही है जिसको कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज कहते हैं। शिकायत मौसूली पर ताहिर खुर्शीद की तलबी जो है वो भी अब सामने आएगी। ताहिर खुर्शीद को अभी तो ये इम्कानात कम नजर आ रहे हैं कि पहली इनकी कॉलअप नोटिस पे को गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अगर ताहिर खुर्शीद पहले अपने कॉलअप नोटिस पे जवाबात देने से कासिर रहते हैं नॉर्मली नैब की कार्रवाई का तरीकाकार क्या होता है? कितना वक्त दिया जाता है जिसके बाद जो है वो गिरफ्तारी का अमल जो है वो देखने में आता है? नैब के कानून के मुताबिक सबसे पहले जो आपको कॉलअप नोटिस जारी किया जाता है उसमें मजीद 2 कॉलअप नोटिस की गुंजाइश होती है अगर ताहिर खुर्शीद खुद पेश नहीं होते या अपना रिकॉर्ड नैब की तहकीकाती टीम के रूबरू नहीं रखते। अगर ताहिर खुर्शीद कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज के पहले कॉलअप नोटिस पे पेश हो जाते हैं तो उनको सवालनामा दिया जाएगा, जिसमें उनको कहा जाएगा कि तहरीरी तौर पर आप ये तमाम जो जवाबात आज हमें दे रहे हैं इसको तहरीरी तौर पर हमारे पास जमा करवाएं और इसका हम जायजा लेंगे। सेकंड कॉलअप नोटिस पे जब कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज होती है तो इंक्वायरी की मंजूरी के इम्कानात वाज़ेह होते हैं। जैसे ही इंक्वायरी की मंजूरी दी जाती है नैब के रीजनल बोर्ड की मीटिंग में, तो अब नैब इस पर एलिजिबल हो जाता है कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है। तो ताहिर खुर्शीद की पहली पेशी पर तो इनकी गिरफ्तारी के इम्कानात कम हैं अगर ये जवाबात नहीं दे सकते, लेकिन दूसरी पेशी इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि बहुत तेजी से इस केस को चलाया जाएगा। ताहिर खुर्शीद के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत हैं, पंजाब भर में मशहूर है, इनको टीके कहा जाता है और टीके की बुनियाद पर सबसे पहले इनके ऊपर जो इल्जाम लगाए जाते हैं सोर्सेज की जानिब से बताया गया है वो ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर जो रकूम बटोरी गई हैं। मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स ने लाखों और करोड़ों रुपए अपने ओहदों के लिए, अपनी मैनेजमेंट के लिए, अपने ट्रांसफर के लिए ताहिर खुर्शीद को अदा किए हैं।
जिस के खिलाफ बहुत ज्यादा कॉलम भी लिखे गए, बार बार इस बात की तस्दीक भी करवाई गई, लेकिन नैब इसके ऊपर काम इसलिए नहीं कर रहा ठीक है था जी, क्योंकि मुतादिद दरख्वास्तें मौसूल हुई जिस पर ये नैब की जानिब से कार्रवाई का आगाज किया गया है। पंजाब ब्यूरोक्रेसी के बड़े सुरमा अलमशहूर टीके नैब के शिकंजे में हैं। नैब की जानिब से वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। साउद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान अलीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।